जो मेरी कहानी है एक सच्ची कहानी है, एक सच्ची बीती है जो लोगों पर बीती है, तो वो मुझे लोगों ने दी है, तो मैं आप लोगों के समक्ष आज की वो कहानी रख रहा हूँ। कैसे एक जागर में सैमजू का और कतरी लोगों का आमना सामना होता है, किस कारण से मतलब वहाँ बुलाते हैं और कोई बोलता है ये नहीं कुछ नहीं होता, कैसे नहीं होता है। तो आज की जागर में मैं इस टाइप से ये कहानी दे रहा हूँ आप लोगों को दोस्तों। तो ये कहानी जो मेरे पास लोगों को समक्ष ये कहानी रख रहा हूँ दोस्तों, जो सच्ची घटना है। तो दोस्तों मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा मेरे चैनल का एंट्रो। हम पहाड़ी। जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर बजरंगबली की कृपा और महादेव का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों जो मेरी आज की सच्ची स्टोरी है, दरअसल ये रोंगटे खड़े करने वाली है कि किस तरीके से कतरू में और हरजुगरू में एक जागर में लड़ाई हुई और फिर रिजल्ट क्या रहा और कैसे कौन आए, किसने थामा। ये मैं कुछ भी अपने मन से नहीं मिलाऊंगा। कोई कहेगा यार कि अपने मन से हेम भाई मिला रहे हैं, नहीं। मेरे को जो कहानी आई है दरअसल मैं उनका नाम भी डाल रहा हूँ अपने चैनल में। दरअसल ये जो मुझे कहानी आई है सल्ट गांव से आई है, और जो ये कहानी दी है मुझे राकेश भाई ने दी है, और उनका अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी राकेश भाई ने हमारे खोला हुआ है। तो दोस्तों आप लोग उनके चैनल पर जाके और उनके चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों वो भी हमारे उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने तरह से जितना हो सक रहा है वो लगातार हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों अगर किसी भाई को इस कहानी का प्रमाण वगैरह कुछ भी चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल पे आ सकते हो, तो मैं आपको ये इसका प्रमाण वगैरह दे दूँगा। तो दोस्तों मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधा कहानी के विषय पर चलता हूँ। कहानी आई मेरे को मौलिखाल से आई है। दोस्तों बहुत समय की बात थी, एक परिवार में क्या हुआ, सुख शांति चैन काफ़ी उड़ा हुआ था और उनके घर में दुख वगैरह लगे हुए थे। तो साल में हर वर्ष अपने घर के इष्टों का नाम और खुशी की जागर वो लगाया करते थे। कतूरी थे 9 लाख कतूरी। तो 9 लाख कतूरों में दोस्तों एक चीज़ और होती है कि जब कभी भी उनके घर में अगर जागर वगैरह लगती है तो जितने भी धामी होते हैं, जो जैसे घर के उनके जो घर के कुल इष्ट होंगे, जैसे कहीं धामदेव जी होते हैं, कहीं प्रीतम देव जी होते हैं, कहीं जिया माता जी होते हैं, कहीं अंतवा बिछवा कारगी होते हैं, कहीं मोहरुआ दीवान जी होते हैं। तो इस टाइप से घर के अलग अलग अपने घर के जो मुख्य इष्ट होते हैं एक इष्ट बनाया रहता है। तो दोस्तों उसी प्रकार जहाँ ये घटना हुई तो उनके जो घर के इष्ट थे धामदेव जी थे, और यदि उन लोगों को सबको या पंचायत या कुछ भी अगर वैसी हगीसी लगती है, कुछ भी अगर करते हैं तो उनको दूसरे डंगरियों को नौत करके बुलाना पड़ता है कतरू में। जैसे अगर कोई गुलजू का डंगरिया है तो बिछवा कारगी का डंगरिया दूसरा होगा, और जैसे एक ही पर सारे देवते नहीं अवतारित होते हैं, खिचड़ी ऐसी नहीं बनती, मतलब अलग अलग नाचते हैं सब पर। जैसे प्रीतम देव का जो डंगरिया होगा वो अलग नाचेगा पृथ्वीराज का, और जो उनके पुत्र होंगे धामदेव का डंगरी की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको बाहर से न्योत करना पड़ेगा। बिछुआ कारगी का डंगरिया अगर बुलाना पड़ेगा तो उनको बाहर से न्योत करना पड़ेगा, तब वो एक धोनी में खेलते हैं। तो इसी प्रकार तो जिनका नाम इससे मुख्य है, मैं उन लोगों का नाम चिन्हित कर देता हूँ। एक व्यक्ति थे जिनका नाम रमेश था, उन पर सैमजू नाचते थे, और दिनेश पर जो नाचते थे धामदेव जो नाचते थे। बाकी अन्य जो देवता थे जैसे कोई माता का डंगरिया, कोई भैल देवता का डंगरिया, इस टाइप से वहाँ पर आए हुए थे। अब दोस्तों जो लड़ाई हुई सब कुछ हुआ, ये तो देवताओं से चली हुई है, ये इंसान में तो प्रेम भाव बना ही रहता है। तो ऐसी इनके वहाँ क्या हुई, ये जागर लगी दिनेश और के वहाँ धाम जी पे। तो इन्होंने अपने पूरे गांव को न्योत करा। तो न्योत करने के बाद अब दिनेश जी लोगों के साथ इनका रिश्ता भी था, कुछ अपनी रिश्तेदारी वगैरह थे। तो उन्होंने कहा दाजू आज हमारे वहाँ यात्रा लगा रहे हैं और आप भी सुनने के लिए आना। तो रमेश ने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा, आप बेफिक्र रहो, जागर सुनने के लिए हम आपके घर पहुँच जाएंगे।
शाम का समय स्टार्ट हुआ। दिन भर लोग आपको पता ही है मेहनत करते हैं, जागर लगानी होती है, जिस घर में लकड़ी लाना, खाने पीने की सारी तैयारी वगैरह करते हैं। और हर जगह के नियम अलग अलग रहते हैं। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि एक जगह का ऐसे नियम है। हर क्षेत्र के, हर गाँव के, हर क्षेत्रवाई नियम बदल जाते हैं जागर लगाने के। कहीं घन्याल बोलते हैं, कहीं क्या बोलते हैं। इस टाइप से अपने अपने क्षेत्रों में ये विधियाँ चलती रहती है। तो दोस्तों कुछ समय आगे बीतते रहे, मतलब जब धीरे धीरे समय बीतता रहा और रात्रि का समय आ गया तो सभी आते हैं। फिर गुरु जी आते हैं, जो दास होते हैं वो आते हैं जागर लगाने के लिए। और जो जागर लग रही थी वहाँ पर, ये विजय सार की नहीं लगी थी, ये हुड़के वाली जागर लग रही थी। अब इसमें भी दोस्तों कई जगह हुड़की वाली जागर जहाँ लगती है तो कहीं बंद कमरों में लगती है, कहीं मचान में, और कहीं खुली धोनी में लगती है, जो बाहर से धोनी में नाचेंगे सारे देवते। तो इसी टाइप से धोनी लगाई थी। तो तब जाके धोनी लगी इनकी। धोनी लगाने के बाद शाम को जागर स्टार्ट हुई, प्रारंभ हुई। तो धामदेव जी भी नाचे, तो जिससे विधिवत नियम से नाची। पहले माता रानी नाची, माता रानी भगवती माता नाची। भगवती माता ने नीर मोती दाढ़ी वगैरह सब अपने छड़े, और छड़कने के बाद भगवती माता चली गई। तो उसके बाद दोस्तों फिर देवता नाचे, गोलजू नाचे। गोलजू नाचने के बाद फिर कौवा देवता, लकड़ी वीर, और जो अन्य देवता है धाम देवजू, प्रीतम देवजू, और माता जिया, और जय गुरु जय जिया, जय गुरु जय जिया। चली तो जागर में चले और आराम से विधिवत पूरे नियम से जागर हुई और काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी लोगों ने बहुत सब करा। तो जागर विधिवत सही नियम से चल रही थी और अंत में सभी देवताओं को नचा नुचू के अब क्या कहा, ने कहा चलो अब जागर हगर समाप्त हो जाती है तो हम चलते हैं। तो इतने में ही उस जागर में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। तो उनने कहा यार हम तो सैमजू के दीवाने हैं, गुरुजी एक सैमजू की चाल भी लगा दो यार। गुरुजी हम सैमजू आए हैं यहाँ पर, न्योत कर रखा है तो सैमजू को भी दिला दे। तो जो सैमजू के डंगरिए थे उन्होंने कहा ना 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 ना, आप मुझे मत नचाओ, यहाँ पर मेरा नाचना उचित नहीं है, मेरे को न्योत नहीं कर रखा है, मेरे को केवल इनने जागर सुनने का निमंत्रण दिया है। तो मैं अपने रिश्तेदारी की वजह से और इस वजह से यहाँ पर आ गया हूँ, तो मैं जागर सुनने आ रखा हूँ केवल, ये नहीं कि मैं यहाँ पर नाच करने या इस टाइप से मेरे को निमंत्रण नहीं पड़ा है भूला। इन्होंने कहा यार ऐसे कैसे हो जाएगा यार, आप आरखुदा जो हम तो तुम्हारे मतलब कोई फैन फॉलोइंग होती किसी की। इन्होंने कहा हम तो तुम्हारे दर्शनों के लिए व्याकुल हो रखे हैं, हम तो सोच रहे हैं कि आप नाचेंगे सैमजू, हम सैमजू के दर्शन करेंगे और इतने तुम्हारे भगत आ रखे हैं, भगत तो दर्शन देने पड़ेंगे आपको सैमजू। अब थोड़ा बहुत रिश्तेदारी का भी प्रेशर होता है और थोड़ा बहुत अगल बगल से दर्शकों का भी होता है, सब चीज़ कोई अभिलाषा होती है सबको अपने मामू को देखने की। तो सभी ने वहाँ पर दो दबाव डाला, तो उन्होंने फिर भी मना कर दिया। उन्होंने कहा ना मैं यहाँ नहीं नाचूंगा, इस धोनी में नहीं नाचूंगा मैं, जो सैमजू का डंगरिया था। उसके बाद क्या होता है, फाट से इतने में कौन नाच जीती है, जिन पे माता भगवती थी वो नाच जाते हैं। ओ मैया दिल्ली गई बे देवी नाम पढ़ो, कलकत्ते में गई तू कालिंगा को नाम, हरिद्वार से मनसा देवी नाम, भौना गई तू भौने की भवानी, सफोला गई तू सफोल की देवी, सफोला गई तू सफोल की देवी, सफोला से माता भगवती नाच जाती है। आदेश गुरु करके माता आती है। जैसी माता नाचती है और नाचने के बाद धोनी में पहुंचती, उसने कहा तुम्हें किसकी डर हो रही है, मैं हूं ना यहाँ पर, कौन क्या कर लेगा। गुरु लगाओ सैमजू की चाल लगाओ, जब यहाँ पर सब लोग देखने आ रहे हैं तो मैं माता भवानी हूँ, मैं इतनी बड़ी हूँ, मैं सबको देख लूँगी।
फिर भी गुरु ने कहा भैया ये सही नहीं रहता है, शैमजू की राह रीति अलग है और ऐसे में सही नहीं रहता है। उन्होंने कहा नहीं लगाओ गुरु, तुम चाल लगाओ, और यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं गारंटी ले रही हूँ, मैं मैया हूँ, मैं जगत भवानी हूँ और मैंने बोल रखा है तो मैं कहूँगी सारी चीज़ें, तुम लगाओ गुरु चाल। तो गुरु ने अपना हुड़का मसलने के बाद उन्होंने कहा शैमजू को, उन्होंने कहा जय हो मामू, शैमजू सबके मामू हो तुम और तुमको न्योत पड़ रखा है, तो शैमजू आओ। पिठे हारने के बाद शैमजू को विधिवत तरीके से चाल लगाई और जैसी चाल लगाई और जैसी शैमजू नाच का ठाड़े जो बनी रहे हाथ जोड़ी सेवा हरे सब मामू पलब जो खोला हरी बता के काम मार से राज हाकर में तो मामू हाथे करे बोले को मामू मैं चले में क्या आदमी को पुत्र को डाल के इधर से शैमजू नाचने के बाद जैसी धोनी पर गए तो इधर से 9 लाख कतिरू आगे कूद के और इधर से शैमजू आए और दिन मतलब इस टाइप से माहौल हो गया। 9 लाख कतिरू की तरफ को फुक्का मारा, इधर को मामा की तरह से की धुनी जाके देकर है तो चमटा फड़ी जो दाते हरी तो हमल कोटा भावर में तो जो 9 लाख कतिरू थे वो बेहोश हो गए, तो 9 लाख कतिरू ने मारा फुक्का इधर को तो वो उधर शैमजू बेहोश हो गए। तो अब दोस्तों कभी भी होता है जब कोई विपक्ष और विपक्ष होता है तो अपनी शक्ति तो हर कोई दिखाता है, जब कहीं पर आ जाती है तो जब कभी किसी व्यक्ति को अपनी जान बचानी होती है, जैसे हिरन को अगर जान बचानी होती है तो वो अपने तरह से भरपूर प्रयास करता है अपनी जान बचाने का, तो उसी प्रकार से अपनी अपनी ताकत दोनों पक्षों ने दिखाई। तो इतने में क्या होता है, वहाँ से बैल देवता नाच जाते हैं इधर से बार जितने इधर से ये पड़ गए चित्त और उधर से वह छेद पड़ गए, और जब बैल देवता नाचते बड़े विकराल हो गए और वो वहाँ पर से ले बबूत का गोला इधर को ले ये और उनने पकड़ी अपनी कपाड़ और पकड़ने के बाद पूरे जागर में लगे खमोरा खमोर। ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ लोगों को मार देंगे रियलिटी में। तो फिर इतने में क्या हुआ, जिन पे माता भगवती नाचती थी वो खड़े उठ गए और वो बैल देवता की तरफ को बैल देवता को थामने जाने लग गए, और इधर शैमजू के जो डंगरिया था वो भी अछेत पड़े थे, वो लेटे लेटे हिल रहे थे, और उधर 9 लाख कतूरी थे वो उधर भी लेटे लेटे मतलब हिल रहे थे। मतलब जागर में ये दृश्य चल रहा है, सब देख रहे हैं वहाँ पर। तो जो माता का जो डंगरिया था वो नाच के और जैसी मतलब बैल देवता के उधर को जा रहा था, तो जो थाली बजाते हैं, जो कांसे की थाली बजाते हैं, तो दोस्तों आपको यकीन नहीं मानोगे, वो थाली जैसी माता उधर को जा रही थी तो वो थाली अपना भी सुलटी हो गई, और जैसी थाली सुलटी हुई तो जैसी माता रानी ने अपना पाँव रखा तो माता रानी का पाँव कट गया खाट से, जिन पर माता अवतरित हो गई। तो अब कहाँ किसकी जागर किसका क्या, अब वो दर्द से खुद पड़ गया, उन्होंने कहा मेरे लग गई, मेरे को बहुत ही वो हो गया, परेशानी हो गया। अब उधर बैल देवता क्या हो रहे थे, बैल देवता बिल्कुल मारने के लिए आग बगुला हो रहे थे। उन्होंने कहा किसी को मेरे सामने कोई आ जाए मैं इनको आज उठने नहीं दूंगा, इधर भी उठने नहीं दूंगा, इधर भी उठने दूंगा। तब जाके उन्होंने कहा अब क्या होगा यार, उन्होंने कहा ये तो बहुत ही बड़ा हो गया, कैसे होगा। अब बैल देवता थामे नहीं थम रहे थे किसी से भी जागर में। तब जाके उन्होंने कहा यार अब क्या होगा, कैसे होगा। तो फिर किसी ने बोला गुरु से, उन्होंने कहा, और इत्तेफाक से उसी जागर में एक नरसिंह देवते के डगरिया आए हुए थे, तो उन्हें तुरंत किसी ने बोला, उन्होंने कहा तुरंत नरसिंह देवता की चाल लगाओ तुम, और नरसिंह देवता आ जाएंगे तो शायद कुछ हो जाएगा यहाँ पर इस टाइम में फैसला। तो जैसे ही गुरु ने क्या नाम कहते हैं, अब गुरु की हिम्मत तो पड़ नहीं रही थी, तो गुरु ने क्या करा, अपनी मन में धारण करा। उन्होंने कहा जय हो नौती नरसिंहो, आज जोगियो तुम्हारी इस जागर में ज़रूरत पड़ गई, तुम जहाँ कहीं भी हो, और इस जगरिए की इस दास की पुकार सुन लेना, और मैं तुम्हारा नाम लेके ये जागर लगा रहा हूँ, और अब इसमें तुम्हें प्रकट होना हुआ। तेरो पुरुष नंग है गोचो अरे जोशी माट मजा जोशी में जो है वो ए जोशी माट मजा हेला नोते नारासिंगा होना हुआ। तो
तो जैसी गुरु ने क्या कर रही थी, बहल की चाल चल रही थी, बहल की चाल चलते 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 क्या हुआ, नरसिंह को आदेश करने लगे, तेरे जोशीमठ को आदेश, तेरे न को करे कतुरी नरसिंह को आदेश, कतुरी नरसिंह को आदेश, हरजू के नरसिंह को आदेश। तो इस टाइप से कतुरी के रूप में भी ले गए और उसी तरीके से नरसिंह देवता को कहाँ ले गए, हरजू के रूप में भी ले गए। तब जाके नरसिंह को आदेश लगा, जोशीमठ को जैसे आदेश लगा। तो दोस्तों जब जोशीमठ को आदेश लगा तो तुरंत बबूत का गोला पकड़ा मामू ने और पकड़ी खरवे की झोली और तिमोर का लट्ठा लेके और तुरंत कहाँ आ गए, जिसमें नरसिंह देवता नाचते थे वहां प्रकट। ये रात लागी गोछो नते नरसिंहनी, ये रात लागी गोछो नते नरसिंहनी, तुम्हारो भगत छो मैं कुछ बांधे पांगड़ी गोयु जोगी मैं यो सोया खींच के ओ बरिया ए जोगी बन जोपड़ के खींच के और मैं जोपड़ रो ए जोगी मैं आए आता प्यारी प्रभात जो है गे ये छाना कांगा चिंगातानी जोगी मैं बाजा कांगा जाजिला आ छन सामने पर जोगी जोगी ये जोगी मैं संगे मैं डांग दाना में गेता तुम लेकिन ना को आजा पा संगे मैं डांग दाना में गेता लेकिन ना हो गए नरसिंह देवता आदेश गुरु आदेश गुरु आदेश गुरु आदेश गुरु आदेश गुरु आदेश की वाणी बोलते हुए नरसिंह देवता अपना पकड़ के नाचता है नाचता है नाचता है नाचता है नाचता है, पकड़ा बबूत का गोला और मारा सीधा फुक्का बहल देवता की तरफ को। बहुत का गोला जो चला मेरे, बहुत का गोला जो चला मेरे, कहे तो नहीं मेरा ब्रो मेरे वाट सामरी पाट सामरी जखमी सामरी धुनी जाकर धुनी जोर मरे उनको आगो ची बहरे के निकिया काओ बिकायो अधिक फकीर भाटो भिखारी सब जो है कि वहां ची कौन होते हैं सीजो धुनी जोर मरे से कानू में कुंटल जो बकबर सला जो पर रहे तब कमरी जो हमल रोजा जाग या जो कभी हमल रोजा जाग या जो कभी नहीं जाग तब कमरी जो हमल रोजा जाग या जो कभी नहीं जाग हमल रोजा जाग या जो कभी नहीं जाग एक कौन सा दुया कौन सा। बहल देवता शांत हो गए, उन्हें जय मामू की आदेश मामू करके आगे बहल देवता शांत हो गए। मारा फुक्का इधर को 9 लाख कचरू को तो उन पर से देवता चले गए और मारा इधर सैमजू की तरफ को फुक्का तो इधर से सैमजू के जंगलिया भी सही हो गए। तब जाके उन्होंने गुरु फिर गुरु से कहा, फिर उन्होंने गुरु ये कह रहे मारवाड़ छोप छप उखेला उखेल कह रहे तुमको तो मतलब गुरु ये तो सब मतलब ये चल रहा है यहाँ पर, तुम्हें इतना तो गुरु तुमको तो समझदार हो। फिर गुरु ने कहा मैं तो यहाँ पर जो भगत थे मैं तो केवल इन लोगों के कहने पर चल रहा था, मुझे क्या पता ऐसा हुआ करके। तो दोस्तों तब जाके नरसिंह देवता ने अपना न्याय करा और न्याय करने के बाद अपना फैसला वगैरह वहाँ पर सुनाया। अब दोस्तों अक्सर ये होता है जब किसी के साथ बैर या कभी किसी की लड़ाई, हमारे पहाड़ों में क्या होता है रसखस हिस्सा बांट जो बोलते हैं, तो कहीं जगह उसको रसखस बोलते हैं, कई जगह हमारे जो पहाड़ों में है अलग अलग क्षेत्रों से इनके नाम रूपांकित करे हुए हैं अलग अलग जगहों पर। तो उसी प्रकार से ये कहानी में जो हिस्सा बांट का जो हिस्सा होता है कसबट, कई जगह कसबट भी बोलते हैं, तो इसका नाम अलग चेंज होते हैं। तो जब ये कभी भी ऐसा सामने आता है तो दोस्तों इसमें बड़ा खतरनाक रोल होता है, तो इनसे कभी भी हो दूर रहना चाहिए हिस्से का बांट और परिवार के मामलों से। तो दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, जो माता जिन पर नाच रही थी तो वो भी अहंकारी रूप में, जिनने सबसे पहले कहा कि मैं सबको थाम लूँगी, मैं सबको रोक लूँगी, अंत में उनका जब पाँव कटा तो उनको याद आ गया कि यार मेरे से वाकई में गलती हो गई है कि मैंने ये आगे बढ़ के और मैंने इनको थामना चाहा, तो ये सारी चीज़ें मुझसे गलती हो गई। कभी कभार आदमी गुस्से में हर चीज़ में बोल देता है कि मैं सारी चीज़ें रोक लूँगा, मैं सारी चीज़ें कर दूँगा, मैं ऐसा कर दूँगा, मैं वैसा कर दूँगा, लेकिन अंततः क्या होता है वो कुछ नहीं हो पाता, कभी रोक भी नहीं पाते हैं और कभी इस चीज़ को समझ भी नहीं पाते हैं। तो दोस्तों ये जो कुछ भी मैंने कहानी दी है ये सत्यता के आधार पर दी हुई है, इसमें अपने मन से और अपने हिसाब से मैंने कुछ भी नहीं जोड़ा है। जैसी ये मुझे कहानी राकेश भाई ने दी है तो मैंने उसी शब्दों में ये कहानी रखने का प्रयास करा है और इसमें अपने मन से कुछ नहीं जोड़ा मैंने अधिक। तो दोस्तों किसी भाई को भी इसका हमसे प्रमाण वगैरह चाहिए होगा तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, तो हम इस कहानी का प्रमाण दे सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों हमेशा की तरह यदि किसी भाई ने मेरा
टेलीग्राम लिंक अगर ज्वाइन नहीं करा हुआ तो मेरे टेलीग्राम लिंक में जाए और ज्वाइन करें, और हमसे बात करना चाहता है या अपनी कोई कहानी या अपना कोई दुखड़ा कुछ भी ऐसी आपत्ति हो वो सुनाना चाहता है तो हमें टेलीग्राम पर या फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर किसी में भी आप हमसे वार्तालाप कर सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हेमचू पहाड़ी चैनल आपका अपना चैनल है, इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जल मतू ही थल मतू ही घोर भी तू ही या घोर भी तू, चंड तू ही पर चंड तू ही कच्च तू ही डोंड्या भी तू, प्यारा चिकाई रूप है बाबा, प्यारा चिकाई नाम है बाबा, पर तू हमारू रखवाऊ छे। दूध फूल की पूजा च तेरी, रोट भेट की पूजा च तेरी, इष्ट तू हमारा कुल